आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास व्रत के 14वें और 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आगे श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, उस भक्तिमान त्रैलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक वह बोला, हे देव ऋषि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पर देवी पार्वती जी के साथ बैठे हुए भगवान शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वहां महावन सैकड़ों कामधेनु गायों से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देखकर मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब देवी पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर स्वयं ब्रह्मा जी भी उन पर मोहित हो गए थे, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे की जा सकती है? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती देवी ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर भगवान शिव जी को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता के रूप जाल में फंसाकर भगवान शिव जी को नाच नचाया था, स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूप रत्न भोग करने वाले भगवान शिव जी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उससे परामर्श करके लौट आने के बाद वह देवी पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। कथा का 14वां अध्याय यहीं संपूर्ण हुआ। आइए श्रवण करते हैं 15वें अध्याय की कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तदंतर श्री हरि विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर्वत पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जाकर उनकी भ्रकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, हे देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नग्न रहने वाला प्राणी देवी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनाएगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। देवी पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः वह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि न इतने में भगवान शंकर जी के
भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुंह लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था उसका। दूसरे नरसिंह के समान वह प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, इसे छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दें, मैं क्या खाऊं? भगवान शिव जी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, भगवान शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से भगवान शिव जी ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख है। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे, वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। कथा का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कल प्रातःकाल इसके अगले अध्याय की कथा का आप सब श्रवण करेंगे। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।